हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के होने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को लगा के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे तरीके से तो ये मानकर चलिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर करोगे इस बार। ये आप लिखित तौर पे हमसे ले लीजिए। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उन क्वेश्चनों को नोट किया कीजिए, वीडियो को पुनः देखा कीजिए और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा कीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर एक कंसेप्ट से बना हुआ है और उस कंसेप्ट को मैंने आपको सिखा रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि एक बेलन सिलेंडर मेंसुरेशन से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन आपका 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि हाइट है 18 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे तीनों चीज़ें पूछ लिया है। फर्स्ट आपसे आयतन पूछे हैं, वॉल्यूम, फिर लिटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, और फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तीनों चीज़ आपसे पूछे हैं। सारा कुछ मेंसुरेशन में फार्मूले का काम होता है, फार्मूला पता है तो चीज़ों को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। क्या कि जब भी चीज़ें पॉइंट में हों, पॉइंट का मतलब दशमलव में जब भी चीज़ें हों उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन आसान बैठती है। देखो कैसे, जैसे मैं बात करूँ, ये जो रेडियस आपको दी गई है 10.5, भाई 10.5 दी गई है ना। 10.5 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं ये कह सकता हूँ 10 सही 1/2, क्योंकि भाई 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है। और इसको कह सकता हूँ 10 दूना 20, 20 एक 21/2। अब आपका काम आसान हो जाएगा। जो चीज़ आपको 10.5 दिख रही थी वो एक्चुअल में अब कितनी बन गई है, 21/2 सेंटीमीटर। अब फटाफट तरीके से लगाएंगे। आपको पता है आयतन क्या होता है बेलन का, तो कल भी मैंने बेलन से एक क्वेश्चन कराया था। बेलन का आयतन क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें हाइट से गुना करा देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पाई आर का मान कितना होता है, तो वो होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये 21/2, तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब तो 21/2 और इंटू क्या हो जाएगा भाई 21/2, ठीक बात, इंटू हाइट। हाइट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब काटो, 7 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, यानी ये हो जाएगा 11 3 33 और इंटू क्या हो जाएगा भाई 9 1 9 और 9 दिन में कितना हो जाएगा 18। 33 इंटू 189 आपको करना है और फटाफट कर लेते हैं। 189 इंटू के 33, 9 5 27, 2 आ गया, 8 3 24 25 26, 2 आ गया, 3 1 3 2 5 हो गया। ये हो गया 7 6 और 5, उत्तर आएगा 7 6 6 12 1 13, 6 5 11 1 12, 62 37, यानी जो वैल्यूम आ गया वो कितना आ गया 62 37। और आपको याद रखना है कि ये जो वैल्यूम आएगा किस में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सारी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये आ गया वैल्यूम। पहला आंसर जो था आपका आयतन वो आ गया 62 37 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा आपसे पूछे वक्र पृष्ठ, तो भाई हमें बताओ जरा वक्र पृष्ठ क्या होता है। भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होती है ना उसमें हम h से गुणा करा देते हैं, 2πr/h होता है। यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू h कितना रखोगे 21/2 रखोगे और हाइट कितनी रखोगे 18। ये 2 से ये 2 खत्म, ये 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया, 22 तिया 66, 66 इंटू कितना हो गया 18, यानी ये हो गया 66 इंटू के 18। गुणा कराओगे 18 छक्का 108 हासिल 10, 18 छक्का 108, 108 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 108 में 10 118, यानी ये आ जाएगा 1188 और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक बात, ये 2 आंसर आपके आ चुके हैं।
तीसरा आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी हम टीएसए की बात करें, टीएसए इन द सेंस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच, या हम एच प्लस में आर भी कह देते हैं। तो आप यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई आर का मान कितना होगा भाई 22/7, एच की वैल्यू 21 बटे कितनी है 2 है, और यहाँ हो जाएगा 21/2 और प्लस एच कितना है वो 18 है, एच यहाँ देखो 18 है। काटेंगे तो ये 2 से ये 2 खत्म, 7 से खत्म, 3 बार में 22 तियाँ हो गया 66, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे 18 दूना 36, 36 में अगर 21 जोड़ोगे तो 6 1 हो गया 7, 18 36, 36 में अगर 21 जोड़ोगे तो 6 1 7 और 3 में कितना हो गया 5, 57/2 इंटू ये गुणा हो जाएगा, 33 से गुणा करा लोगे तो ये आ जाएगा 33 इंटू के 57, गुणा करा लोगे जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना, ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लाने का केवल एक ही मतलब था कि एक क्वेश्चन से बेलन में जितना कुछ आ सकता है आपके पेपर में सारा कवर हो गया। सबसे पहले वॉल्यूम हमने देखा, फार्मूला हमने वॉल्यूम निकाला, फिर वक्र पृष्ठ फार्मूला और वक्र पृष्ठ को निकाला, फिर टोटल सरफेस एरिया। देखिए सवाल को लगाना बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझना और उसके फार्मूलों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखो, आपको सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो टीएसए और इसका गुणा करा लेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 और उसको समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको ज़रा हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है? ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन आसान है, सारे आसान हैं, बस आपको करना क्या है, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको नोट कर लीजिए और उस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका सब कुछ होगा मेरे भाई, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आज की क्लास का, ज़रा वो बात समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है tan स्क्वायर पाई आर बाई 6 प्लस में है आपका tan, फिर है आपका tan स्क्वायर पाई आर बाई 4 और फिर है प्लस में आपका tan स्क्वायर पाई आर बाई 3। पाई आर बाई 3 इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। अब एक बात आपको समझना है, एक बात को आपको क्या समझना है कि जब भी कभी त्रिकोणमिति, क्योंकि ये आपको पता त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जब त्रिकोणमिति बन जाए और त्रिकोणमिति में पाई आर दिख जाए तो पाई आर की वैल्यू आप रखोगे 180 डिग्री। पाई आर का मान कितना रखोगे भाई 180 अंश रखोगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर पाई आर का मान कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर पाई आर का मान 180/4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 180 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू कट रही है, देखो 6 से काट दिया 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक बात ना। प्लस में यहाँ काट देंगे तो 4 चौके 16, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18 60 डिग्री, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब आसान बन गया ना क्वेश्चन। tan का मान रखना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये टेबल में भी है। नहीं पता लॉजिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा समझो। अगर जब भी कभी आपको tan 30 अंश का मान लिया पता करना है tan 30 अंश का, तो इसमें आप रख दो sin 30 बटे का क्या हो जाएगा cos 30, बस ये काम करना। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 30 अंश का मान √3/2 होता है ना, ये √3/2 जब भाग करोगे तो 1/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 बन जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी कितना मान होता है 1/√3 होता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो हमने रखा यहाँ पर कितना 1/√3, चूँकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया,
tan 60 अंश का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 1/√3 यानी 1/3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे, हर बराबर करोगे, /1 मानोगे, 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, तो नीचे तो भैया 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 + 9, 3 × 9 यहाँ से आ गया, 3 × 1 = 3 यहाँ से और 1 यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, 13 बटे कितना आ जाएगा 3, या हम इसको 4 सही 1/3 भी कह सकते हैं, नोट कर सकते हो। 13/3 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, इम्पॉर्टेंट है और आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। ठीक बात ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे पहुँचें नेक्स्ट प्रश्न पर। उस प्रश्न को समझेंगे, वो प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी भाषा क्या है, और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ये सारे आपके पवन सीरीज के क्वेश्चन हैं भाई, तो इनको ना वो मत समझना कि कहीं अलग के क्वेश्चन है, सारे पवन सीरीज के क्वेश्चन हैं। और इससे पहले अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, हम इस सीरीज को पूरा सॉल्व भी करा चुके हैं, है ना। पूरी मतलब पूरा का पूरा मैं कोर्स ही 2 बार आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा कंप्लीट। अभी आपको सारा कुछ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु है, शंकु इन द सेंस कोन, एक शंकु के जो आधार है, बेस है, आधार की रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, तथा आपको हाइट दिया गया है, वो कितना दिया गया है भाई 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है आयतन और वक्र पृष्ठ, आपसे पूछे हैं वॉल्यूम, आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ, आयतन और वक्र पृष्ठ लगाओ, इस क्वेश्चन को उत्तर बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट तरीके से आपको कोशिश करना है इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने की, ठीक है ना। देखिए आपको थोड़ा सा हो सकता है जो फीका दिख रहा हो, इसका रीज़न ये है कि मार्कर में इंक नहीं है और हम इंक लाना गए हैं भूल, अब रात में इंक मिल सकती है, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, आपको वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है, कल से फिर आपको ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक शंकु के आधार, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस बार कोण है, इस बार क्या है कोण है। तो अब आप देखो कोण कैसे बनता है भाई, कोण ऐसे बनता है ना, ये होता है कोण, कल भी बताया था। तो यहाँ से देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गई हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 3.5, अभी तुरंत बताया, पॉइंट में है, तुरंत इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 3.5 का मतलब कितना हो जाएगा 7/2, भाई 7/2 को 3.5, 2 × 6 पॉइंट 2 × 5 10, है ना। अब देखो अब आपको आयतन बताना है, आयतन, इसको पहले 7/2 लिख लेते हैं। आयतन होता क्या है भाई, आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यही तो आयतन होता है किसका, शंकु का। वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी भैया 1/3, πr का मान आपको पता ही है होता है 22/7, रेडियस कितना रखेंगे, तो पॉइंट में ना रखकर हम कितना रखेंगे 7/2 रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 7/2, चूँकि स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम्स आएगा। हाइट कितनी है तो 12 है, ये देखो 12 हो गया, ये 7 से ये 7 ख़त्म, ये 3 से ख़त्म, कितनी बार 4 बार, ये 2 से 2 4 और ये 4 कितना हो गया ख़त्म हो गया। अब देखो नीचे कुछ बचा नहीं, बचा ना, ऊपर बचा 22 और 7, इसका गुणा करा लो उत्तर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक कितना हो गया 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, आयतन आ गया। लेकिन एक बात आप बताओ हमें, एक बात आप हमें बताओ, हमें अब बताना क्या है, हमें वक्र पृष्ठ बताना है। और वक्र पृष्ठ होता क्या है, आप अच्छी तरीके से वाकई वो कल मैंने वक्र पृष्ठ बताया था, वो क्या होता है πr/l होता है। क्या आपको l पता है, स्लंट हाइट पता है,
नहीं पता तो स्लंट हाइट पहले निकालेंगे। और स्लंट हाइट का फार्मूला क्या होता है भाई, L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, यही ना होता है। अब आप यहाँ से लगाओ, h मतलब कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस r कितना है, आप यहाँ पर देखो 7/2, 7 का स्क्वायर 49 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब आप इसको आगे सॉल्व आउट करोगे फर्दर तो ये 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17 और 4 एक कम कितना हो गया 4 एक 5, 576 प्लस 49 बटे कितना आ गया 4 आ गया। समझ रहे हो चीज़ों को, आसान है। ऊपर हो जाएगा अंडर रूट बाई 76 49 25, यानी ये हो जाएगा 625 बटे 4, और 625 किसका होता है 25 का, 4 होता है 2 का, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। यानी जो आपका क्या है L है वो कितना है 12.5 कह लो, या पॉइंट में ना जाओ तो आप 25/2 भी कह सकते हो ना। बस आपका लग गया उत्तर। भाई पाई r की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। L कितना निकाले हो 7/2, तो 7/2 हो जाएगा, और सॉरी r है 7/2, L निकाले हो आप 25/2, तो ये 25/2 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 2 से खत्म, 11 बार में गुणा करा दो, इसको काट दो, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12.5, 11 पछे 55, 5 आ गया, 11 दूना 22, 5 27, 11 एक कम 11, 12 13, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये आ गया आपका वैल्यूम। नोट कर सकते हो, और फार्मूला ज़रूर नोट करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको ज़रूर नोट करना है, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक बात ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात क्लियर है भाई। वीडियो को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करना। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है हर एक चीज़, तो ज़रूर शेयर करना, उसमें कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 6, x माइनस के y बराबर माइनस के 6, और अगला है आपका x प्लस में y बराबर कितना है, तो वो है माइनस के 18, और इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ये साफ हेडिंग है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मार्कर वैसे भी फीका है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। याद रखना प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको सॉल्व करना है, इस बात को ज़रूर आपको याद रखना है। अब आप प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाओगे भाई, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1, और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक बात। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ, सपोज दैट मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, किसी एक चर का मान निकाल लें, माइनस के वाई हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उधर, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 6 प्लस में y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम किस समीकरण से चले हैं वो मायने रखता है। समीकरण 1 से चले हैं, मतलब समीकरण 3 का मान किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 3 का मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर माइनस के 18, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस के 6 प्लस के y, और ये प्लस के y था ही बराबर माइनस के क्या हो गया 18 हो गया। y कितना हो गया 2y, माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस में 6, तो माइनस के 18 और प्लस में कितना हो गया 6 हो गया।
है ना। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, यहाँ क्या माइनस के 12 आ जाएगा, बिल्कुल 2 से काटोगे 6 बार में, यानी y की वैल्यू माइनस के 6 आ गई। अगर y की वैल्यू माइनस के 6 आ गई तो x का हम मान तुरंत बता देंगे समीकरण 3 में रखकर, इस वाले इक्वेशन में रखकर। इसमें भी रख लो, इसमें भी रख लो, आंसर सेम आएगा, बट जहाँ से आसानी बैठे वहाँ से आप देखो -6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस के आ जाएगा। तो आप इसका मान किस समीकरण में रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था भाई, तो x बराबर था -6 प्लस के y। तो x बराबर आप यहाँ पर निकालोगे तो -6 रख दोगे y के स्थान पर, -6 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, x बराबर -12 और y बराबर कितना आ गया, -6। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। वो क्या है ज़रा फटाफट तरीके से समझते हैं, ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, 2D का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आए हो, तो इसको कोई भी साथी गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा इस बात को समझना। इसमें कह रहा है एक वृत्त की परिधि, जो एक वृत्त की सरकमफेरम है, यानी वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है, 15.7 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि वृत्त का डायमीटर बताना है, यानी वृत्त का जो है व्यास बताना है। ये बताओ कि वृत्त का व्यास क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का डायमीटर क्या होगा। सीधे देखो मेंसुरेशन जो है, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, तो वो है फार्मूले के ऊपर। फार्मूले याद करने से बेहतर है कि आप जितना ज़्यादा रेगुलर लिखो क्वेश्चन। मैं कहता हूँ क्वेश्चन कहीं ना मिले अपने आप से कुछ, रेडियस इतना मान लो, हाइट इतना मान लो, कुछ भी स्लंट हाइट इतना मान लो और सॉल्व कर दो। ऐसे 3-4 क्वेश्चन फटाफट बना के लगाओगे ना तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। बाकी आप याद करना है तो उसको भी कर सकते हो। भाई वृत्त की परिधि होती क्या है, अभी जस्ट इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें वृत्त की परिधि मैंने क्या बताया था, 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी है, 15.7। हम यहाँ से r निकालेंगे, r का 2 गुना कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 2πr का मान रखोगे 22/7 इंटू के r बराबर के 15.7, 22 दूना 44, ये आ जाएगा भाई 44/7 इंटू के r बराबर के 15.7। 44/7 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी r इज इक्वल टू 15.7 इंटू के 7 बटे कितना हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काट सकते हैं, 11 से कट जाएगा भाई, 11 कम 11 कटेगा कि नहीं कटेगा, ज़रा 1 सेकंड हम लोग देख लेते हैं। दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कट रहा है ज़रा बताओ हमें, 22 दूना 44, 7/44 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अब हम इसको जब सॉल्व करते, 7 सता 49, कैरी कितना आ गया 4, 7 पंजे 35, 35 4 हो गया 39, हासिल 3 आ गया, 7 एकम 7 3 10, 1099 बट्टे कितना हो गया 440 हो गया। ये रेडियस आ गई, और आपसे रेडियस नहीं पूछे है, आपसे व्यास पूछे है कि व्यास क्या होगा। अब व्यास क्या होगा आप निकाल सकते हो, व्यास क्या होगा कैसे, इसका आप 2 गुना करोगे तो इसका आप 2 गुना कर दो, तभी तो व्यास पता चलेगा। तो जब 2 गुना करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। अब ये आप देख सकते हो कितनी बार है, कितना आएगा 1099 और बटे कितना हो जाएगा 220, 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लगभग में बता सकते हैं, लगभग में 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो 200 पंचे 1000 और 20 पंचे 100, यानी कितना कम है, 1 कम है। 220
से जब इसको भाग करेंगे तो हमें एक कम है बस। अगर ये 1100 होता यानी 1100 होता तो पूरा पूरा कट जाता, एक कम है तो इसका मतलब हम 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी व्यास कितना आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, और उसको हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा समझते हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा वो समझिए, और उसको आपको सॉल्व करना है प्रश्न संख्या 6 को। यहाँ तक बात एकदम क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपके सामने फिगर बना हुआ है, और ऐसा फिगर कल भी मैंने बताया था, ये ऐसे फिगर बना हुआ है। यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, 15 मीटर, ये भैया है 15 मीटर, ये है 8 मीटर, और जो ये दूरी है ना, ये कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 12 मीटर। 12 मीटर, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन कहा गया है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये पूरा आपके सिलेबस में है समलंब चतुर्भुज। और अभी आपने अगर नहीं देखा है समलंब चतुर्भुज तो आप सर्च कर लो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च ही कर लो कि समलंब चतुर्भुज बाय ललित सर, कुछ भी सर्च कर लो समलंब चतुर्भुज फॉर डीएलएड, वो सारा वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। एक्चुअल में ये होता क्या, हाइट क्या होता, हाइट निकालेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी हैं। तो एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 B1 प्लस में B2, B1 B2 इन द सेंस समांतर भुजाओं का योग, इनटू क्या होता है H। तो ये हो जाएगा भाई 1/2 B1 B2, यानी 15 और 18, 8 5 13, 23 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ऐड करके ही लिख देते हैं 23 इंटू H। H कितना है 12, ये 12 हो गया। 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। और 138 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर यानी 138 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी 6 नहीं 7 नंबर, 6 तो हो गया ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2016 का आया हुआ है। और इस पर मैंने इतना कुछ आपको बताया है 7 नंबर की, इसको आप तुरंत कर दोगे। ये दिया गया है 6x स्क्वायर और है माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 को हल करो। इसको हल करना है आपको, हल करके बताओ क्या होगा। ये 2016 का प्रश्न है, आपका याद रखना, 2016 का प्रश्न है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। कैसे लगाएंगे आपको पता है, 6 दूनी 12, 12, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस में 4x, भाई 6 दूनी 12, 12 का मतलब 4 तियाँ 12, और प्लस में क्या हो जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर के 0। भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है माइनस के 1 है, c बराबर कितना माइनस के 2 है। a इंटू सी कराएंगे तो 12 माइनस के आ जाएगा, और 4 तियाँ 12, 4 माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ कॉमन मिल रहा है 2x, 2 2 तियाँ 6, 3x माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, और ये x से ख़त्म, प्लस के क्या कॉमन है 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर के 0। कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, 3x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो ये निकल कर क्या आएगा, x बराबर, एक x का मान आ जाएगा 2/3, और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा
-1/2। ये दोनों आपका आंसर है, ये दोनों आपका आंसर है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। 8 नंबर प्रश्न पर पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। ओके, देखो थोड़ा अगर स्पीड फास्ट है तो आप लोग कह सकते हो, तो मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो भी कर लूँगा आपको। वैसे हमें नहीं लगता कि अब स्पीड स्लो करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम आपके पास तो कम ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ज़रा इस बात को समझो। ये कह रहा 6 की पावर 4 इंटू है आपका 36। 36 की पावर कितनी है भाई, 2 है, और डिवाइडेड बाई है 6 की पावर 5। इसका मान आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूँ, इसका मान आप बताओ। इसको लगाओ, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। पहले इसका उत्तर बताना है। मैंने कहा कि 6 की पावर 0, 6 की पावर 0 और प्लस में मैंने कहा 6 की पावर -1। इसका मान बताओ। पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसका मान बताओ। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बेस बराबर कर सकते हैं ना। तो 6 की पावर 4 इंटू 36 को हम 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, इसकी पावर 2 होल पावर हो गया, डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5, सारे बेस बराबर हो गए। तो ये भैया 6 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 6 की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, भागे 6 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, भाग करने पर घातें घटती हैं, यानी 4 और 4 ये जुड़ जाएगा और ये -5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 4 8, 8 में से 5 जाएगा 3, और 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 6 4 के 36, छक्का 216। 216 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। इस क्वेश्चन को लगा के बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, मेरा कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन को देने का, बस आपको चीज़ें याद कराने के लिए मैंने आंसर दे दिया। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, a की पावर 1/n। यहाँ भी हो जाएगा। 6 की पावर 0 का मतलब 1, 6 की पावर -1 का मतलब 1/6। 6 एक कम 6 एक 7/6 क्वेश्चन का राइट आंसर। 7/6 क्वेश्चन का राइट आंसर, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बस इतना याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मान 1, अगर पावर ऋणात्मक है धनात्मक बनाने के लिए उसके ऊपर बटे 1 चिपका लेते हैं, बस ठीक है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है और उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 9। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हम लोग घातांक और कड़ी का वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन रिकॉल कराना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 0.000, 3 बार है भाई 0, उसके बाद 5 3 3 6 1, 5 3 3 6 1 का वर्गमूल ज्ञात करो। स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करके बताओ क्या आएगा वर्गमूल इस क्वेश्चन का। वर्गमूल क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ये ज्ञात करके बताना है। देखो जब भी दशमलव में वर्गमूल ज्ञात करने की बात आए ना, तो भाग विधि से सदैव जाना है आपको जो गुणनखंड विधि है वो नहीं प्रयोग करना है। इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप डिवाइड करने में पछताओगे कि किससे डिवाइड होगा। फिर या तो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो 23 24 25 तक, वो नहीं करना है। आपको डायरेक्ट यहाँ क्या करना है भाई, भाग विधि का प्रयोग करना है। तो देखो 0.00 हमने ऐसे लिखा, 0.5 हमने ऐसे लिखा, फिर हमने लिखा 3 3 और 6 1। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम पहले ही डायरेक्ट जोड़े में लिख लें। जब दशमलव वाली संख्या हो तो आगे से जोड़े बनाना है। देखो क्या सारे जोड़े बन गए, बिल्कुल बन गए। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। लो जी सॉल्व करेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट 2 0 से 1 0 पहले चिपका लो, 5 बचा, 5 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो काम ख़त्म ही है भाई, 2 का स्क्वायर 0.4, और इसी 2 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कोई परेशानी नहीं ना।
दो दो कितना हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 1। अगला जोड़ा कितना है 33 का है। अब कितनी बार जाएगा, क्या अब 3 बार जाएगा? 3 चौके 12, 3 त्रिक 9 जा सकता है। आइए देख लेते हैं। 3 तियाँ कितना हो गया भाई 9 हो गया, और 3 चौके 12 129, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए। और इसी 3 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 43 3 कितना हो गया भाई 46 हो गया। 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, बाकी इधर कट्टम कुटाई कुछ नहीं बचा। अगला आ गया 61 जोड़ा भाई 46 से, यानी 1 से गुणा कराएंगे तो ये 461 हो जाएगा। 461 ये ख़त्म। उत्तर कितना आएगा, ये उत्तर आ गया। उत्तर आ गया 0.0231। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप गुणा कराओगे 0.0231 का तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और भाग विधि से ही प्रयोग करके आपको लगाना है। वैसे मैं और भी प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आप आज की वीडियो के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको इतनी ही स्पीड में पढ़ना है कि थोड़ा सा मैं स्पीड स्लो कर दूं। ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है? क्लियर बात हो गई। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 10 नंबर प्रश्न, उसको आपको सॉल्व करना है। कल वाला प्रश्न कई लोगों ने सॉल्व किया था और उसका उत्तर बताया था जो कि सही था, ठीक है ना? तो ऐसे आप होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया करो। वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल निश्चित तौर पे सही था। अब देखो आप, मैं आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यदि x + 1/x बराबर के आपका मैं 7 दे रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x³ + 1/x³ का मान। ये प्रश्न है आपका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका HW है। ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों, देखो एक बात दिमाग में याद रखना, DLED का कोई भी एग्ज़ाम आप ये मत कहना कि सिलेबस से ही आएगा, नहीं। हमेशा देखा गया है जब भी बैक पेपर हुआ है तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी आया है। यानी अभी आप देखो सेकेंड सेमेस्टर का बैक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 4th के 4-5 क्वेश्चन उठा के धर दिए गए थे। इसी तरीके से आपको जो पीछे पढ़े हुए हो वो भूलना नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। क्योंकि सर तरीका आप नहीं पढ़े हो, थर्ड वाले पढ़े हैं, सेकंड वाले पढ़े हैं, अभी तो आप नहीं पढ़े हो ना, तो इसीलिए आपको उनको याद कर देना है, ठीक है ना? तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, लाइक नहीं किए हो तो पसंद लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।